हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माता सिद्धात्री के बारे में। हम जानने वाले हैं कि उनकी कथा क्या है, उनकी पूजन विधि क्या है, उनके विशेष मंत्र क्या हैं, और इसके साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि उन्हें कौन सा भोग चढ़ाएं और उन ऐसे कौन से रंग हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, जिनका प्रयोग करें उनकी पूजा में, जिन्हें हम पहन के उनकी पूजा करें। तो ये सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा क्या है। चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, इसी के कारण इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में भी उनके लिए कुछ आगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। और इसके साथ ही मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। और इन 18 सिद्धियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वान्वयानकत्व, भावना सिद्धि। ये 18 सिद्धियां हैं जिनको मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिसमें इनका वर्णन किया गया है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रकट हुए। उन अर्धनारीश्वर के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो, उनकी सेवा करे, ताकि वह इस अनंत दुख के संसार से दूर हो जाए और सारे सुखों को भोग पाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिससे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है, यानी कि वह इस संसार की मोह माया से दूर हो जाता है। माँ भगवती का परम सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता से बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जो साधक है उसे सारी सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकाम वसयिता, दूरश्रवण, परामकोश प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियाँ नवनिधियों की प्राप्त होती हैं। आज के युग में इतना कठिन तप कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप करके पूजा अर्चना करके हम कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही जाते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करके नवरात्रि की 9वीं के दिन इसका जप करना चाहिए। चलिए अब हम इस श्लोक को जानते हैं। ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या अब इस देवी मंत्र का अर्थ जान सर्वभूतेषु। लेते हैं। माँ इस मंत्र सिद्धिदात्री का अर्थ रूपेण ये है, संस्थिता हे माँ, नमस्तस्यै नमस्तस्यै सर्वत्र नमस्तस्यै विराजमान और नमो माँ नमः। सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस श्लोक का प्रयोग आप माँ की पूजा में ज़रूर करें। चलिए अब माँ सिद्धिदात्री के कुछ विशेष मंत्रों के बारे में जानते हैं, जिनका प्रयोग करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा विधि में भी उनका प्रयोग करेंगे। चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के विशेष मंत्र। पहला मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र का प्रयोग आप उनकी पूजा विधि में करेंगे। चलिए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का प्रार्थना मंत्र। सिद्ध गंधर्व यच्छागैर सुरैर रमैरपि सेवा माना भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। एक बार फिर, सिद्ध गंधर्व यच्छागैर सुरैर रमैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। चलिए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले इस दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल, सफ़ेद कमल का फूल बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। इस दिन निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। नवमी तिथि पर साधारणतः माँ दुर्गा का पूजन अर्चन हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री हैं। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु और भक्त वत्सल हैं। इनका मंत्र कुछ इस प्रकार से है ओम सिद्धिदात्रे नमः। ये इस मंत्र का प्रयोग भी आप इनकी पूजा में करें। पूजन अर्चन के बाद हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवा कर पूर्ण होता है। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु माँ का मंत्र जपा जाता है, जिससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है, भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। चलिए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री को कौन सा भोग चढ़ाएं और उनका प्रिय रंग क्या है। प्रिय भोग एवं शुभ रंग। माँ सिद्धिदात्री को बैगनी या जामुनी रंग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन इसी रंग के वस्त्रों को पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है, इसीलिए आप इस दिन इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग नारियल है। इन्हें नारियल अत्यंत प्रिय, इसीलिए इस दिन इन्हें नारियल का भोग लगाना चाहिए या नारियल से बने हलवे का। इस दिन इन्हें हलवा, पूरी या चने का भी भोग लगा सकते हैं आप। अब चलिए जानते हैं कि इनकी पूजा का महत्व क्या है, इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। इनकी पूजा से केवल मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सभी सिद्धि करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के कारण ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की उपाधि प्राप्त हुई। इनकी माता सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प रात रानी का भी पुष्प है, उन्हें ये भी अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने माँ सिद्धिदात्री के बारे में जाना। हमने जाना उनकी कथा के बारे में, उनके प्रिय रंग, प्रिय भोग के बारे में, उनकी पूजा के महत्व के बारे में और साथ ही हमने उनके विशेष मंत्रों के बारे में भी जाना। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक हमारी इस जानकारी को पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।